सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा वीडियो चंद्रमा यानी चंद्र ग्रह पर आधारित है, जिस पे हमारा पूरा ज्योतिष चलता है और चंद्रमा ही मन का कारक ग्रह है। इसका जो नियंत्रण है जल तत्व पे है। तो चंद्रमा जीवन में किस प्रकार का योगदान देता है, किस प्रकार के चंद्रमा से रहस्यों के बारे में पता चलता है। इसी चंद्रमा को ताकतवर करने के लिए इससे 6 भाव पहले कुंडली में क्या चल रहा है यह जानना जरूरी है। अगर हम कुंडली में चंद्रमा से 6 भाव पहली बातों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा चंद्रमा उतना ही ताकतवर होगा और व्यक्ति को जीवन में लाभ दिलाएगा। तो वह क्या चीज़ें हैं, जैसे चंद्रमा आप देख रहे हैं कुंडली में यहाँ पर प्रथम भाव में है, तो प्रथम भाव से 6 भाव पहले कौन सा भाव बनता है? अष्टम भाव। आप गिन के भी देख सकते हैं। तो इस अष्टम भाव के से संबंधित हमें क्या कार्य करना चाहिए? इसमें आपको अपनी बातों को टॉप सीक्रेट रखना है। कभी अपनी कमजोरी, अपना बैंक बैलेंस, अपनी कमाई या किसी भी चीज़ के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना, क्योंकि चंद्रमा से 6 भाव पहले अष्टम भाव का प्रभाव देखने को चंद्रमा पर मिलता है। तो जो चीज़ें सीक्रेट रखने की हैं उनको अपने जीवन में सीक्रेट रखें, दबा कर रखें, कभी किसी के आगे उनको शो ना होने दें। आप अगर कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उसको गुप्त रूप से करें। अपने कार्य को अंजाम देना है तो उसको गुप्त रूप से करें। कभी किसी के आगे उस कार्य के बारे में ना बताएं, कभी जिक्र ना करें। अगर आप अपने कार्य का किसी के बारे में बताते हैं तो वह कार्य कभी आपका संपन्न नहीं होता। जितना आप सीक्रेट बना के किसी कार्य को करते हैं वह उतनी ही जल्दी कार्य सिद्ध होता है। जिनके प्रथम भाव में चंद्रमा हो, ससुराल पक्ष से ऐसे व्यक्ति को अच्छे संबंध रखने चाहिए। दूसरा, आपके घर में कहीं पानी की लीकेज हो, कहीं सीलन हो, कोई नल टपकता हो तो उसको तुरंत रिपेयर कराएं, क्योंकि चंद्रमा पानी का टपकना चंद्रमा को कमज़ोर करता है। कहीं भी पानी की वेस्टेज हो, कहीं भी पानी बह रहा हो तो वह चंद्रमा को कमज़ोर करता है। दूसरा, अपने घर के आसपास कहीं भी गंदा पानी जमा मत होने दें, वहाँ साफ रखें। अब बात करते हैं दूसरे भाव के चंद्रमा की। जब भी दूसरे भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। जब भी दूसरे भाव में चंद्रमा होता है तो इसका प्रभाव सीधे 9वें भाव में देखने को मिलता है, 6 भाव पहले कुंडली से। तो इस व्यक्ति से जो इसके अपने परिवार के लोग होंगे, कुटुंब के लोग होंगे, इससे लाभ लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्ति का जन्म अपने मोहल्ले, अपने गांव के बड़े प्रतिष्ठित परिवार में होता है। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो कफ से संबंधित चीज़ें, जिनसे नज़ला, कफ, खांसी वगैरह हो सकती है, खाने पीने में उन पर कंट्रोल रखें। विशेषकर ठंडी वस्तुओं पे, ठंडी चीज़ जो अधिक ठंडी हो ना खाएं। आप अपना कोई भी कार्य करें पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, पूरा उस पर रिस्पॉन्स दें और पूरे ध्यान से करें। अगर आपने किसी से कोई वादा करा है, कोई प्रॉमिस करा है तो उसको पूरा ज़रूर करें। जब भी आप किसी कार्य को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो वह कार्य आपका ज़रूर संपन्न होता है। जब भी दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो 9वें भाव का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, धर्म के साथ साथ कर्म का भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। जितना हो सके गरीबों की मदद करे, चाहे खाने से, पीने से, कपड़े से, किसी भी प्रकार से, जितना उसकी पॉकेट अलाउ करती हो। ये लोग जितने धार्मिक होंगे जीवन में उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। विशेषकर सोमवार को मंदिर जरूर जाएं। अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। जब भी तीसरे भाव में चंद्रमा होता है तो 10वें भाव में यानी 6 भाव पहले उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिद का, अपने उसूलों का पक्का होता है, अपने कार्य को पूरा करके ही अंजाम देता है।
अपने कार्य में श्रेष्ठ होता है, मेहनती होता है, पराक्रमी होता है। जब भी तीसरे भाव में चंद्रमा होता है तो छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में व्यक्ति को इन बातों को अपने दिल पर नहीं लगाना चाहिए और ऐसी व्यक्ति को छोटी मोटी यात्राओं से लाभ जरूर होता है। अगर आप फाइनेंस के में या मार्केटिंग के क्षेत्र में एडवाइज़र होते हैं तो उसमें अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं। जो आपका कार्य क्षेत्र है, व्यापार है, उसकी पुरानी परंपराओं और जो बिज़नेस के तरीके को छोड़कर नए तरीकों को अपनाएं, नई योजनाओं को अपनाएं, जैसे डिजिटल खाता बनाना, लैपटॉप से कार्य करना और जितना हो सके डिजिटल का सहारा लेना। इस प्रकार आप जितना अपने का व्यापार को डिजिटल बनाएंगे, जितना नए ज़माने के हिसाब से परिवर्तित करेंगे, उतनी अधिक तरक्की करेंगे। जब भी आपका चौथे भाव में चंद्रमा हो तो इसका सीधा प्रभाव एकादश भाव में यानी 6 भाव पहले देखने को मिलता है। अगर हम चतुर्थ से गिनेंगे तो 6 भाव पहले चंद्रमा का एकादश भाव बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आलस का बिल्कुल त्याग कर लेना चाहिए, अपने काम के प्रति जुझारू होना चाहिए। दूसरा, इनको हमेशा एक्शन मोड में, उत्साह में रहना चाहिए। साथ साथ अपनी शारीरिक संरचना का, समय पे उठना, समय पे सोना, हर चीज़ का पूरी तरह अनुशासन के साथ ध्यान रखना चाहिए, तो इनको जीवन में कामयाबी मिलती है। जीवन में जब भी आप धन संचित करें, छल कपट का, बेईमानी का ना हो। जितना हो सके आप ईमानदारी से जो धन इकट्ठा करेंगे वही आपको छजेगा। जो भी धन आप बेईमानी से कमाएंगे वह आपको हमेशा आर्थिक रूप से नुकसान ही पहुंचाएगा। वह पैसा कहीं ना कहीं किसी रूप में आपका लग जाएगा। अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा रखें, कभी पर स्त्री जैसे पाप में ना पड़ें, अन्यथा आपकी समाज में बदनामी होगी। जब भी पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहना चाहिए। अपने एरिया का जो भी एमएलए या कोई नेता है तो उससे मिलते रहें और उससे इस प्रकार मिलें कि आपका वहाँ पे वजूद स्थापित हो, कि आप उसके लिए वोटों के लिए कार्य करते हैं, उसके जीवन में लोकप्रियता के लिए कार्य करते हैं। कुल मिला के जब भी आप राजनीति में सक्रिय हो तो आपको ज़रूर होना चाहिए और जो वहाँ का नेता हो उस पर अपनी छाप इस तरह छोड़ें कि वह आपको याद रखे और आपकी ज़रूरत उसको होनी चाहिए। क्योंकि नेताओं से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होगा, चाहे वो कोई टेंडर हो, सरकारी धन हो, कुछ भी हो, नेताओं के थ्रू आपको लाभ जरूर प्राप्त होता है। जब भी चंद्रमा पंचम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी कन्या संतान जरूर भाग्य लक्ष्मी के रूप में आती है, उसके लिए भाग्यशाली होती है। आपके पंचम भाव से जहाँ आपकी शक्ति छिपी है वह कुंडली से 6 भाव पहले है, यानी कुंडली का 12वां भाव। आपको क्या करना है, ऐसे व्यक्ति की मदद करनी है, बीमार लोगों की मदद करनी है, जैसे अस्पताल में पानी की सेवा देना या किसी को दवाई की ज़रूरत हो तो उसके लिए दवाई का प्रबंध करना, अपनी श्रद्धा से जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। और जितना हो सके फिजूल के खर्चों से बचे, अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलें। कुछ ना कुछ गुप्त रूप से धन संचित करें जो आपके ऐसे समय पे काम आएगा जिस धन के बारे में किसी को इस धन के बारे में पता नहीं होगा, और उस समय में धन आपके काम आएगा जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं छठे भाव के चंद्रमा की, जिसका प्रभाव व्यक्ति के सीधा लगन भाव पे यानी प्रथम भाव पे छिपी शक्तियों पर पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पहनने का ढंग और किसी से बात करने का ढंग, अपनी पर्सनैलिटी में व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट लानी है। जब भी आप किसी से बात करें तो नज़र से नज़र मिला के बात करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी व्यक्ति से बात करें। अपने पहनने का ध्यान रखें, अपनी पर्सनैलिटी का विशेष तौर पर ध्यान रखें।
अपने मन को इस तरह स्ट्रॉन्ग बनाएं, इस तरह का बनाएं कि छोटी छोटी बातों का आपके जीवन पे प्रभाव ना पड़े, वह सेंसिटिविटी आपके दिमाग में ना घुसे, अन्यथा आपकी मानसिक स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। केवल उन्हीं लोगों से व्यवहार और बातचीत करें जिनके साथ आपका व्यवहार अच्छा है, जिनकी आपको बातें पसंद नहीं है, या कुछ लोग जो आपसे गलत तरीके से पेश आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, तो उन लोगों से जीवन में दूरी बना कर रखें, अन्यथा आपकी मानसिक स्थिति पर छोटी छोटी बातों का प्रभाव पड़ता है। या तो मुंह पर जवाब दें, या फिर जहाँ तक हो सके उस बात को इग्नोर कर दें। अगर आप किसी की बात का मुंह पर तुरंत जवाब देते हैं तो आपके मन को सुकून मिलता है और उस बात का आपकी मन की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता। जिसका भी चंद्रमा सप्तम भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी सुशील होता है, हर कदम पर उसका साथ देने वाला होता है, उसकी बातों को मानने वाला होता है। जब भी सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, इसका प्रभाव तृतीय भाव की गुप्त शक्तियों पर पड़ता है। आपको अपने धन के बारे में कभी नहीं किसी को बताना, ना अपनी कमाई के बारे में बताना कि आपके कमाई के साधन कहाँ से हैं और आपके पास कैश के रूप में, नगद के रूप में कितना धन है। जितना ज़्यादा हो सके धन को संचित करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, जो आपको आने वाले समय में लाभ दे। जब भी अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के तृतीय भाव पर पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होता है। ऐसे व्यक्ति को कब किससे काम निकलवाना है ये बहुत अच्छी तरह जानता है। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना जानता है। जब भी अष्टम भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग अवश्य देता है, चाहे वह स्टोन हो, पथरी के रूप में हो, या फिर पेट की कोई अन्य प्रॉब्लम हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये लोग जितना हो सके बीमारी में आयुर्वेद का सहारा लें। तो इनकी जैसे काढ़े होते हैं जो आयुर्वेद के, तो इन लोगों की जो बीमारी होती है वह जड़ से ख़त्म हो जाती है, विशेषकर पेट की। जीवन में जब भी 9वें भाव में आपके चंद्रमा होगा, लगन कुंडली के माध्यम से हो या वर्षफल के माध्यम से, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में, भाग्य में कभी ना कभी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु वो क्षणिक समय के लिए रहते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में धैर्य से काम ले, और जितने ये लोग भगवान शिव की आराधना करेंगे, चाहे वह शिवलिंग के रूप में पूजा करें, घर में अपने अंगूठे के बराबर की शिवलिंग लाएं, उस पर जल चढ़ाएं, शिव गायत्री मंत्र आदि का पाठ करें। जितना ये शिव के प्रति समर्पित रहेंगे उतने ही इनके कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। तो आपको शिव के अपना इष्ट भी बनाना है और शिव की पूजा भी करनी है। कुल मिला के देखा जाए, अगर भोले को, शिव को, शंकर को आप अपना भाग्य विधाता माने तो जीवन में हमेशा तरक्की करोगे। 9वें भाव की, भाग्य भाव की जो शक्तियां हैं चौथे भाव में छिपी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं या तो प्लॉट लेके डाले, अपना घर बनाए, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए, या घर पे निकलने से पहले अपनी माता का चरण स्पर्श जरूर करें, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा। जिनके भी भाग्य भाव में चंद्रमा हो, अपने ड्राइंग रूम को इस प्रकार डेकोरेटेड रखें कि कोई भी अतिथि आए तो उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़े और उसकी तारीफ करें। अब बात कर लेते हैं कुंडली में 10वें भाव के चंद्रमा की, जिसका सीधा प्रभाव पंचम भाव से पड़ता है। अपने ज्ञान की क्षमता को कभी कमज़ोर ना होने दें। अगर आप जीवन में अधिक पढ़ना चाहते हैं, जो डिग्री लेना चाहते हैं, तो ज़रूर लें। अपने विद्यार्जन में कभी किसी चीज़ की कमी ना छोड़ें। जीवन में आपके कभी ना कभी एक आध बार थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय देखना पड़ता है,
तो उससे बिल्कुल ना घबराएं। जैसे मान लीजिए कहीं नौकरी में ऐसी जगह ट्रांसफ़र होगा जहां आपको उम्मीद नहीं थी, किसी बड़े आदमी से आपके संबंध खराब हो गए, किसी ने उसके दिमाग में आपके लिए गलतफहमी भर दी, तो इस तरह के उतार चढ़ाव देखने तो आएंगे, पर जीवन में थोड़े समय के लिए रहेंगे, बाद में अपने आप ही वह सब खत्म हो जाएगा। तो इसका सीधा प्रभाव दसम भाव का कुंडली से 6 भाव पहले पंचम भाव में देखने को मिलता है। कभी किसी गरीब की बद्दुआ ना लें, उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, उसका दिल ना दुखाएं, ना उसके साथ कोई बेईमानी करें, और जितना हो सके गरीबों की दुआएं लेने की कोशिश करें। अपने व्यापार में, अपनी योजनाओं में नए नए आयामों को और नई नई तकनीकों को शामिल करें, जिससे आप तरक्की कर सकें। अपनी शक्ति का, चाहे वह धन की हो या बल की हो, कभी गलत प्रयोग ना करें, उसके बल पर कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। जब भी आपके 11वें भाव में चंद्रमा हो तो यह लाभ का भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बहन की और अपनी बुआ की सेवा करनी है। जब भी वे घर पे आएँ तो उन्हें कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दें, विशेषकर कपड़े के रूप में, जैसे साड़ी दे दी और कोई पहनने को अच्छा स्त्री परिधान दे दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आर्थिक लाभ बहुत अच्छा होगा। अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें। जितना आपका चरित्र सशक्त होगा, चरित्र में अगर आप ऊपर होंगे, ऊंचे होंगे, तो आपके दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कभी किसी ने आपके साथ जीवन में बुरा किया हो, अगर आपके पास किसी कार्य के लिए आ जाए तो उससे मना ना करें, उसका कार्य करवा दें। अगर कोई आपको छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो उससे घबराएं नहीं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जब भी आपका 12वें भाव में चंद्रमा हो तो अपनी कामुक वृत्ति पर, संभोग वृत्ति पर अंकुश लगाएं, अन्यथा आपके शरीर पर उसका असर देखने को मिलेगा। कभी किसी को उधार देना है तो सोच समझकर दें, क्योंकि आपका उधारी का पैसा फंसने की चांस होते हैं। तो जब भी कहीं ज़्यादा ही ज़रूरत हो, किसी को उधार देना हो, तो अगर कोई 20 मांगे तो उसे 5 ही दें। इस प्रकार दें कि अगर वह पैसा आपका डूब भी जाए तो आपको उसका दुख ना हो। बीमारों की सेवा, दवाइयों का दान, चाहे वह आँख की हो, कान की हो, किसी भी प्रकार की, चाहे बुखार की क्यों ना हो, इस प्रकार का दान आपको फलता है। अगर आपके मन में कोई शुभ कार्य करने के मन में है तो उस पर सोच विचार ना करें, पीछे कदम ना उठाएं, शुभस्य शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके किसी भी शुभ कार्य को अंजाम दें। जो 12वां भाव है उसकी शक्ति छिपी है सप्तम भाव में। आपके जीवन साथी आपके लिए भाग्य लक्ष्मी का स्वरूप है, तो जितना हो सके उसे गुस्सा ना होने दें, उसकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और उसका साथ दें। वह जितनी खुश रहेगी आपके जीवन में उतनी ही अधिक लक्ष्मी आएगी। जो आपका जीवन में, व्यापार में पार्टनर है, चाहे वह कोई आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, उस पर पूरी पूरी नज़र बनाकर रखें। तो मैंने आज आपको कुंडली में बताया कि चंद्रमा से 6 घर पहले, यानी जहाँ पे चंद्रमा हो उससे 6 घर पहले, जैसे 12वां भाव है यहाँ पर, तो 12 में से 6 भाव पहले कौन सा पड़ेगा? 7वां। अगर गिनेंगे तो 6 भाव पहले चंद्रमा से ही गिनना है, 7वां पड़ेगा। उस भाव की अगर आप शक्तियों को जगाएंगे, उस भाव से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तो चंद्रमा आपको उतना ही लाभ देगा।